ईवी संडे शो में आप सभी का स्वागत करते हैं। हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी ढेर सारे ईवी रिलेटेड न्यूज है, एक एक करके बात करते हैं। सारे इंपॉर्टेंट न्यूज है। छोटी सी रिक्वेस्ट आप लोगों से, वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें जिससे आपको पता चले क्या चल रहा है ईवी इंडस्ट्री में। खासकर इस वीक में जो पहली न्यूज निकल के आ रही है दैट इज फ्रॉम हीरो कंपनी ने वीडा पोर्टफोलियो के अंतर्गत VX2 प्लस में एक नया वेरिएंट ऐड कर दिया है और ये जो वेरिएंट है ये एक्चुअल में किलर वेरिएंट होने वाला है। बजाज, TVS और एथर को ये एक्चुअल में टक्कर दे सकता है। अभी तक वीडा के पोर्टफोलियो में जो सबसे बड़ी बैटरी क्या देखी आपने, 3.4 किलोवाट आवर, एंड राइट नाउ वीडा कंपनी ने VX2 प्लस में 4.4 किलोवाट आवर का एक नया मॉडल ऐड कर दिया, एक नया वेरिएंट ऐड कर दिया। कंपनी ने क्या किया है, जो वीडा VX2 Go 2.2 किलोवाट आवर बैटरी पैक वाला जो ऑप्शन है, वही बैटरी पैक के साथ सेम साइज का एक और बैटरी पैक वीडा VX2 प्लस में ऐड कर दिया है। तो टोटल हो जाता है 4.4 किलोवाट आवर की बैटरी पैक, जो कि वीडा VX2 प्लस का एक नया वेरिएंट है जो आपको ज्यादा रेंज प्रोवाइड करता है। और सबसे बड़ा बेनिफिट होता है वो है रिमूवेबल बैटरी का। ये गाड़ी उन लोग के लिए तो सबसे बढ़िया है जो खासकर टेनेंट यानी रेंट पे रहते हैं, फ्लैट में रहते हैं। वहां पे चार्जिंग कैसे करें सबसे बड़ा कंसर्न होता है, क्योंकि जो कमिटी होती है वो अप्रूवल देती नहीं है, ये सबसे बड़ा कंसर्न है। तो वहां पे रिमूवेबल बैटरी वाली व्हीकल्स ज्यादा सक्सेस है और ऊपर से ज्यादा रेंज वाली गाड़ी अब आपको वीडा ही प्रोवाइड कर रहा है, तो ये काफी सेंसिबल व्हीकल बन जाता है। हालांकि ये 4.4 किलोवाट बैटरी पैक के साथ आपको रेंज कितनी मिलती है, तो देखो IDC रेंज की बात करें तो 187 किलोमीटर कहा गया है कंपनी के द्वारा, बट रियल वर्ल्ड रेंज की बात करें तो 125 से लेके 140 की मिलती है, जो कि काफी अच्छा है। और प्लस बेनिफिट क्या है वीडा की गाड़ियों में, आप एथर के चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर से इनकी गाड़ी को चार्ज कर सकते हैं। शायद 1 या 2 साल फ्री रहता है, विच आई डोंट नो, लेकिन एक बार पूछ लेना जब भी आप गाड़ी लेने जाते हो, खासकर हीरो वीडा, क्योंकि एथर के साथ इनका थोड़ा टाई अप है। तो वहां पे आप एथर के चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर से चार्ज कर सकते हैं, फास्ट चार्ज कर सकते हैं वीडा की गाड़ियों को। इसके अलावा यहाँ पे आपको जो टॉप स्पीड मिलती है दैट इज 90 किलोमीटर पर आवर, जो कि सबसे ज्यादा है एज कंपेयर टू जो वीडा VX2 सीरीज में देखते हो, क्योंकि अभी तक जो मैक्स था वो 80 किलोमीटर पर आवर था, इसमें 90 किलोमीटर पर आवर है। और अच्छी बात क्या है, यहाँ पे कंपनी ने बड़ी बैटरी कर दी है लेकिन चार्जर भी बड़ा कर दिया है। अभी तक 580 वॉट का चार्जर मिल रहा था 3.4 किलोवाट बैटरी पैक के साथ, अब यहाँ पे आपको 1000 वॉट का चार्जर मिल रहा है, जिससे ये दो बैटरियां है 2.2 किलोवाट आवर की वो आराम से चार्ज हो सकती है। यहाँ पे आपको 2 रिमूवेबल बैटरी मिलती है। 0 to 100% चार्ज होने में लगता है 5 आवर्स एंड 18 मिनट्स, वही 0 to 80% चार्ज होने में लगता है सिर्फ 3 घंटे और 17 मिनट। ये एक बढ़िया ऑप्शन हो जाता है क्योंकि आपको फास्ट चार्जिंग भी मिल रही है। यस, 1000 वॉट का, एथर ने रिसेंटली 900 वॉट का चार्जर दिया है और यहाँ पे 1000 वॉट। अब यहाँ पे आपको सब कुछ सेम ही मिलता है वीडा VX2 प्लस जैसे ही। 3 राइडिंग मोड्स मिलती है, डिस्क एंड ड्रम सेटअप मिलता है। हालांकि इस गाड़ी का वेट बढ़ चुका है क्योंकि 2 बड़ी बैटरी आ चुकी है। पहले क्या था 1.7 किलोवाट आवर बैटरी पैक 2 थी, अब यहाँ पे 2.2 के 2 बैटरी पैक है। 120 kg का इसका वेट हो चुका, बट अभी भी उतनी ज्यादा हैवी गाड़ी नहीं है क्योंकि इसका ढांचा थोड़ा सा हल्का है। इसके अलावा 6 किलोवाट का PMSM मोटर है, 18 डिग्री की ग्रेडेबिलिटी दी गई है और इस गाड़ी की प्राइसिंग रखी है 1,45,990 रुपए। ये एक्चुअल में अब बहुत खतरनाक टक्कर दे रहा है एथर, बजाज और TVS को। देखो जिस प्राइस पॉइंट में जितनी बड़ी बैटरी प्रोवाइड कर रहा है, इतनी बड़ी बैटरी तो एथर तक नहीं प्रोवाइड कर रहा है। इवन बजाज की तो मैक्सिमम 3.5 किलोवाट बैटरी पैक है। TVS की बात करते हैं तो iQube S मिलता है जिसमें 4.7 आता है, बट उसकी प्राइसिंग 1,70,000 तक आराम से पहुंच चुकी है। तो यहाँ पे ये एक बहुत ही बढ़िया वैल्यू फॉर मनी और सेगमेंट को डोमिनेट करने वाला ऑप्शन यहाँ पे वीडा कंपनी ने इंट्रोड्यूस कर दिया है। और यहाँ पे वीडा ने जिस गाड़ी को इंट्रोड्यूस किया है ये एक्चुअल में ओला को भी खतरा हो रहा है। अब ओला की गाड़ी लेने से अच्छा है वीडा की 4.4 किलोवाट बैटरी पैक वाला जो ऑप्शन है वो काफी ज्यादा सेंस बनाता है, बहुत ज्यादा सेंस बनाता है। नेक्स्ट उसकी बात करते हैं दैट इज फ्रॉम द यामाहा की एरियोक्स E फाइनली लॉन्च हो चुकी है। बहुत महंगी बातचीत, बहुत महंगी। यामा पता नहीं क्या कर रहा है, पगला वगला गया है क्या भाई। इंडिया जैसी जगह जहां पे पैसे बहुत लिमिटेड है लोगों के पास, एंड जो लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल परचेस करते हो शौक के लिए परचेस करते हैं, बेसिकली वो अपने रनिंग कॉस्ट को कम करना चाहते हैं, वहां पे आप ऐसे व्हीकल लॉन्च करते हो। 2,81,600 रुपीज में एरियोक्स E को लॉन्च किया गया। उसमें आपको क्या मिलता है, 2 रिमूवेबल बैटरी मिलती है 1.5 किलोवाट आवर की, टोटल आपको मिलती है 3 किलोवाट आवर की बैटरी पैक। ठीक है, इस गाड़ी में अच्छा खासा मोटर है, मैं ये मानता हूं। 9.4 किलोवाट का PMSM मोटर दिया गया, मिड ड्राइव मोटर है, जिससे टॉप स्पीड कितनी निकलती है 95.5 किलोमीटर पर आवर।
इससे ज्यादा स्पीड तो आपको दूसरी कंपनियों की गाड़ियां प्रोवाइड कर देता है। अब अच्छी गाड़ियां है मार्केट में यार इस प्राइस पॉइंट में अगर कोई गाड़ी देखना चाहते हो तो टीवीएस की एक्स भी आती है, उसको भी चेकआउट कर सकते हो। वो तो ज्यादा फ्यूचरिस्टिक है। यहाँ तो भाई ना टच स्क्रीन है ना कुछ है, टीएफटी स्क्रीन है, नॉन टच है, टर्न बटन नेविगेशन है। इसके अलावा यहाँ पे आपको 117 किलोमीटर की आईडीसी रेंज मिलती है। अच्छी बात यहाँ पे पावर बूस्ट मिलता है, बट उससे भी 95.5 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड मिलती है। 3 राइडिंग मोड्स दिए गए, डिस्क दोनों साइड दिए गए, सिंगल चैनल एबीएस मिलता है, टीएफटी स्क्रीन है और टर्न बाय टर्न नेविगेशन जैसे मैंने आपको पहले बताया। अब यहाँ पे कहानी है कि सिर्फ एवीएस के लिए मैं इतना पैसा दूं, जबकि इस प्राइस पॉइंट में आपको कुछ समय वेट करोगे तो अल्ट्रा वॉयलेट की हाई ऑन टेक्नोलॉजी वाली गाड़ी टेसरेट मिल जाएगी। जनवरी में लॉन्च हो जाएगी, कंफर्म है, कंपनी ने बोल दिया। तो फिर यामा की एरियक्स कौन लेगा? सेम गलती की यामा कंपनी ने EC06, उसका प्राइस भी अभी बढ़ चुका है, 1,71 समथिंग कुछ प्राइस चल रहा है। ऑन रोड वो भी 180-85 तक पहुंच जाता है। अरे आप इतनी महंगी गाड़ी लाओगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल परचेस करना चाह रहा है कोई पैसा बचाने के लिए, इकट्ठे इतना पैसा थोड़ी देगा कोई यार, थोड़ा समझना चाहिए। इसी कारण से बजाज, टीवीएस, एथर, वीडा ये कंपनी क्यों चल रही? क्योंकि कम प्राइस में अच्छे फीचर्स के साथ ज्यादा रेंज प्रोवाइड कर, रेंज चाहिए लोगों को, रेंज। इंफ्रास्ट्रक्चर उतना अच्छा नहीं है इंडिया का अभी के टाइम में, ईवी से रिलेटेड खासकर। नेक्स्ट उसकी बात करते हैं, दैट इज फ्रॉम ओबन कंपनी। ओबन कंपनी ने कुछ समय पहले रॉर ईवी को लॉन्च किया था। बहुत ही अच्छी गाड़ी का डिजाइन था, काफी लोगों ने तारीफ किया। वैसे भी 15 दिन के अंदर 25,000 बुकिंग आ चुकी थी लॉन्चिंग के जस्ट बाद, एंड कंपनी ने फाइनली इस गाड़ी की डिलीवरी स्टार्ट कर दी है। अगर आपको बाइक में इंटरेस्ट है तो इनकी गाड़ी एक बार चेकआउट करना है तो कर सकते हैं। इनकी गाड़ी में आपको 9 किलोवाट का पीएमएसएम मोटर मिलता है, 3.4 किलोवाट और की एलएफपी केमिस्ट्री की बैटरी मिलती है, 110 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड, 180 किलोमीटर की आईडीसी रेंज मिलती है। और इनके शोरूम लिमिटेड है, अगर चेकआउट करना है, बाइक में इंटरेस्टेड है तो जाके चेकआउट कर सकते हैं। गाड़ी अच्छी देखने को लग रही है और वैसे भी काफी समय से इंडियन मार्केट में ओवन कंपनी है। वैसे भी बाइक ही बना रहे हैं, स्कूटर क्यों नहीं बना रहे? स्कूटर एक्चुअल में इंडिया में रिक्वायरमेंट है, बाइक की उतनी नहीं है। नेक्स्ट उसकी बात करते हैं, दैट इज फ्रॉम दी अल्ट्रा वॉयलेट। देखो अल्ट्रा वॉयलेट ने आखिरकार एक छोटा सा अचीवमेंट अचीव तो किया है। देखो अल्ट्रा वॉयलेट की पोर्टफोलियो में राइट नाउ बाइक्स ही है। अल्ट्रा वॉयलेट की F77 है और X47 है, लेकिन कंपनी ने एक चौंकाने वाला आंकड़ा साझा किया लोगों के सामने। कंपनी ने जुलाई के महीने में 570 यूनिट सेल किया है, वो भी 42 एक्सपीरियंस सेंटर से। लेकिन क्या आपको पता है, क्योंकि कंपनी एक्चुअल में टक्कर देती है KTM की 390 से, और KTM 390 की कितनी डिमांड हुई है? टोटल हुई है 450 यूनिट इन जुलाई मंथ। 440 प्लस स्टोर में बस इतनी ही गाड़ी सेल हुई है। तो यहाँ पे अल्ट्रा वॉयलेट के लिए काफी अच्छा विन विन वाला ऑप्शन हो रहा है कि लोग अब आइस व्हीकल की तरफ ना जाते हुए हाई एंड परफॉर्मेंस वाले वो अल्ट्रा वॉयलेट की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, क्योंकि अल्ट्रा वॉयलेट परफॉर्मेंस भी देता है, रेंज भी अच्छी खासी देता है और काफी ज्यादा स्क्रूटनाइज गाड़ी है। अब वैसे भी आइस व्हीकल में अब जो हाई एंड व्हीकल्स होती है उसमें ज्यादा लोग इन्वेस्ट नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली बात है पेट्रोल अभी वैसा उतना कुछ खास मिल नहीं रहा है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल एक सेंस बनाता है, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल की डिमांड अचानक से बहुत ज्यादा बूम हुई है। नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं, दैट इज फ्रॉम दी एथर एनर्जी। एथर एनर्जी ने रिसेंटली लीको के साथ, लीको मटेरियल के साथ पार्टनरशिप किया। अब ये पार्टनरशिप क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ा जो इशू चल रहा है, जो यूज बैटरी है जिसको रिप्लेस करके नई बैटरी लोगों को दी जाती है, तो जो यूज बैटरी है उसको रिसाइकल करने के लिए किसी ना किसी के साथ तो टाइप करना था। तो एथर कंपनी ने लूको के साथ टाई अप किया है, जिससे जो यूज बैटरी है उसको रिसाइकिल कर सके और वापस से वो मिनरल्स को निकाल सके, जिससे नई बैटरी वो डेवलप कर सके। इससे होगा क्या एथर कंपनी के लिए, जो बाहर से जो मटेरियल्स वो इंपोर्ट करते थे बाहर की कंट्री से, वो उनको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन हाउस मैक्सिमम चीजें उनको वापस मिल जाएगी, उससे वो नई बैटरी बना सकते हैं एंड वो नई बैटरीज को वो यूज कर सकते हैं अपकमिंग व्हीकल से। तो इनकी इंपोर्ट ड्यूटी कम हो जाएगी, प्लस जो मटेरियल वेस्ट पे जाने वाला था उसको वो रीयूज कर रहे हैं। इससे काफी ज्यादा हेल्प होगा एथर कंपनी को कम से कम चीजों को इंपोर्ट करने के लिए और ज्यादा से ज्यादा रिसाइकल चीजों को यूज करने में। और ये जरूरी है, हर कंपनी को करना चाहिए, क्योंकि बैटरी को आप यूज बैटरी को फेंक दोगे, कुछ करोगे, उसको बेटर है कि रिसाइकल करके अगेन उसका यूज किया जाए एक नई बैटरी बनाने के लिए। तो यही किया है एथर कंपनी ने, रिसेंटली टाई अप कर दिया है लीको के साथ। नेक्स्ट उसकी बात करते हैं जो इस हफ्ते थोड़ा सा हाईलाइटेड रहा है, जिसपे काफी कम लोगों की नजर गई है। देखो विनफास्ट की इलेक्ट्रिक स्कूटर आने वाली है। अब विनफास्ट का एक सिंपल सा प्लानिंग है, जो पहले भी वो 4 व्हीलर के साथ कर चुके हैं। पहले वो शोरूम्स को एक्वायर करते हैं, उसके बाद अपनी गाड़ी को लॉन्च करते हैं एंड उसके तुरंत बाद ही वो शोरूम्स में पहुंचा देते हैं। तो यहाँ पे विनफास्ट ने 2 व्हीलर्स के लिए डीलरशिप किसी को लेना है तो उसका फॉर्म ओपन कर दिया है, जिसकी लास्ट डेट है 15 जुलाई। अब इससे एक चीज तो कंफर्म होती है कि यहाँ पे विनफास्ट काफी रेगुलरली 2 व्हीलर के लिए शोरूम को सेटअप करना स्टार्ट कर रहा है।
क्योंकि उनको अपनी पहली जो विनफास्ट की वाइपर है उसको लॉन्च करना है। और वैसे भी ये इमेज में देख सकते हो, खासकर जब डीलरशिप ओपन के लिए इन्होंने ये आर्टिकल निकाला है उसमें देख सकते हो विनफास्ट की जो वाइपर है उसका इमेज यूज किया है। दैट मींस विनफास्ट अपनी पहली व्हीकल लेकर आने वाला है विनफास्ट वाइपर, जो कि एक मैक्सी टाइप की इलेक्ट्रिक स्कूटर है, प्रैक्टिकल स्कूटर है। और विनफास्ट की गाड़ी ऑलरेडी वियतनाम में काफी ज्यादा सक्सेस हो चुकी है, बहुत ज्यादा सक्सेस हो चुकी है। इंडिया में उन्होंने अपने 4 व्हीलर्स लॉन्च किए एंड 4 व्हीलर्स की भी डिमांड अच्छी खासी बढ़ी है। सेम उम्मीद लोगों को अब विनफास्ट के 2 व्हीलर से भी है, जो कि बहुत जल्द लॉन्च होने वाली है। एक बार ये डीलरशिप वाला सिस्टम खत्म हो जाएगा, विद इन 2 to 3 वीक्स के अंदर विनफास्ट कंपनी अपनी पहली इलेक्ट्रिक स्कूटर इंडिया में लॉन्च कर देगी। देखने वाली बात यह है कि किस प्राइस पॉइंट में आती है, क्योंकि प्राइस एक सेंसिटिव पार्ट है इंडिया में। जैसे विनफास्ट ने 4 व्हीलर के साथ किया, अपने प्राइस को काफी एग्रेसिव रखा है, सेम एग्रेसिव प्राइस में अगर विनफास्ट अपने 2 व्हीलर को रखती है तो बिकने के चांसेस काफी ज्यादा हो जाएगा और मार्केट में एक हल्ला मच जाएगा विनफास्ट का। नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं, दैट इज फ्रॉम दी होंडा। देखो होंडा ने अपना फ्यूचर का पूरा सिस्टम समझा दिया है कि भैया आगे वो क्या क्या करने वाले हैं। उनका प्लान आउट है 200 सीसी प्लस की एक आइस बाइक को वो लॉन्च करने वाले हैं, साथ में वो एक इलेक्ट्रिक स्कूटर को लॉन्च करने वाले हैं जो कि मेड इन इंडिया होगा और इंपोर्ट किया जाएगा वर्ल्ड में। और ये प्लान आउट इसलिए शेयर किया गया है कि वो अपने पोर्टफोलियो को और एक्सपांड करना चाहते हैं। होंडा राइट नाउ इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री में उतना कुछ खास कर नहीं पा रहा है, उनकी दोनों गाड़ियां टोटली फ्लॉप हो चुकी है। फ्लॉप मतलब फ्लॉप। काफी लोगों ने होंडा एक्टिवा के बारे में बताया, लेकिन अभी भी लोगों को उतना समझ नहीं आया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्वाइपिंग सिस्टम पे डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है, तो सेंसेबल व्हीकल नहीं बनाता है, इसलिए टोटली फ्लॉप व्हीकल हो चुकी है होंडा की दोनों गाड़ियां। यहाँ पे अब जो इलेक्ट्रिक स्कूटर आएगी या इलेक्ट्रिक व्हीकल आएगी वो एक्चुअल में होम चार्जिंग सपोर्ट करने वाली है, इसलिए कंपनी ने ये प्लान आउट शेयर किया है। नाउ अब हम मूव करते हैं 4 व्हीलर्स पे। MG विंस्टर ने फाइनली एक रिकॉर्ड ब्रेक किया है। जब से गाड़ी लॉन्च हुई है अभी तक 75,000 गाड़ियां ये सेल कर चुके हैं लेस देन 2 इयर्स के अंदर। इंडिया की नंबर 1 सेलिंग ईवी बन चुकी है। 1900 यूनिट सोल्ड किया है पहले हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2026। इसमें आपको PMSM मोटर मिलता है, 100 किलोवाट का 136 PS और 200 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क जनरेट करता है। 4 राइडिंग मोड्स आपको मिलते हैं। नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं, दैट इज फ्रॉम दी मर्सिडीज बेंज। GLB EV व्हीकल्स को इंडिया में बहुत जल्दी लाने वाले कंफर्म हो चुका है। 631 किलोमीटर की रेंज होगी इस मर्सिडीज बेंज GLB में। 320 किलोवाट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। 800V आर्किटेक्चर पे ये गाड़ी बनी होगी। यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन दिया जाएगा मर्सिडीज बेंज के द्वारा, GLB 250 प्लस जिसमें आपको 272 HP एंड 335 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क देखने को मिलेगा, और दूसरा ऑप्शन मिलेगा GLB 380 मैटिक 353 HP होगा एंड 515 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। इसमें आपको एडास मिलेगा, पैनोरामिक ग्लास रूफ मिलेगा, 3D साउंड सिस्टम मिलने वाला है। प्राइसिंग जब लॉन्च होगी तभी पता चलेगा, बट ये महंगी बातचीत है क्योंकि अब जो प्रीमियम कंपनियां हैं वो ज्यादातर अब इलेक्ट्रिक व्हीकल ही लॉन्च कर रही है, तो मर्सिडीज भी GLB लेकर आ रहा है ईवी में। नेक्स्ट न्यूज की बात करते हो, लास्ट न्यूज की बात करते हैं, दैट इज फ्रॉम द किया। देखो किया कंपनी एक सिग्निफिकेंट इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च करने वाला है और वो भी इसी साल लॉन्च करने वाला है। दैट इज किया सैरोस ईवी, जो कि अगस्त 2026 को लॉन्च होने वाला है। डेट अभी तक आई नहीं है, डेट बहुत जल्दी आ जाएगी। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट यहाँ पे जो स्टैंडर्ड पैक होगा वो 42 किलोवाट आवर का होगा, जिससे आपको रेंज मिलेगी 443 किलोमीटर की, और जो लॉन्ग रेंज वाला वेरिएंट होगा दैट इज 51.4 किलोवाट आवर, जिससे आपको 520 किलोमीटर की क्लेम रेंज मिलने वाली है। रियल रेंज की बात करें तो 380 से लेके 430 किलोमीटर तक की आपको मिलेगी, वो भी मिक्स ड्राइविंग कंडीशन में। लेवल 2 का डास होगा और इसकी प्राइसिंग 15 से 20 लाख के बीच में होने वाला है। और वैसे भी कंपनी इस प्राइस पॉइंट को ही टारगेट करने वाली सैरोस ईवी के साथ। सो दोस्तों ईवी संडे शो में बस इतना ही था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज छोटी सी रिक्वेस्ट है, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एंड छोटी सी रिक्वेस्ट है, कुछ कमेंट करना तो कमेंट कर दीजिए, कुछ भी ओपिनियन है, कुछ सुझाव है, किसी की सर्विस आपको अच्छी नहीं लगी तो वो कमेंट करके बता सकते हैं। एटलीस्ट जो लोग कमेंट पढ़ते हैं उनको पता तो चले क्या चल रहा है ईवी इंडस्ट्री में। सेकेंडली अगर कमेंट नहीं कर रहे तो हाइप पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे इस वीडियो की थोड़ी सी रीच बढ़ जाए। थैंक यू सो मच अगर कर दिए तो। मिलते अगले वीडियो में, बाय बाय।